वर्दी तो जाएगी ही जाएगी। उनको 360 डिग्री पर अगर नहीं घुमा दिए तो पूरे उनके समर्थक इस बात की गवाही हैं कि गोल्डन दास को मारने वाला कोई भी व्यक्ति है बख्शा नहीं जाएगा, वो दोनों तरीक़ा से जाएगा। बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से, हर बार कुछ हवाओं का नहीं होता है। तो जो दिया होता है ना वो हमेशा हवा से ही नहीं बुझता है, कभी कभी तेल की कमी हो जाती है तो दिया बुझ जाता है। जब औकात वाली बात कर रहे थे गोल्डन दास की, है औकात पारुक के थाना अध्यक्ष का, तो फिर हमें अकेले पकड़ कर दिखलाए और हमें माफ़ी मांग कर दिखलाए तब हम जाने। तो गोल्डन दास ने पुलिस के बीच में जो है माफ़ी मांगा, लेकिन ये भी सत्य है कि पुलिस के बीच में गोल्डन दास ने पुलिस को औकात को दिखाने का काम किया है। उनकी किडनी जो है उस किडनी पर बंदूक के कुंदा से जो है मारा गया है और बाकायदा इसका एक मेडिकल रिपोर्ट भी है। तो आप सोचिए पुलिस प्रशासन इतनी बर्बरता की है गोल्डन दास के साथ, और इतनी बर्बरता करने के बाद। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। अभी हम मौजूद पटना में गर्दनी बाग में हैं और सैकड़ों के जनसंख्या में पूरे बिहार से लोग आए हुए हैं। लोग यहाँ पास धरना पे बैठे हुए हैं। इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे आखिर आप लोग रिहाई जो मांग रहे हैं, क्या पुलिस जो गिरफ्तार किया हुआ गैर संवैधानिक तरीके से किया है, इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भैया आप बताइए, शुरू से लेकर लास्ट तक आप रिपोर्टिंग वहाँ की है, कैसे इस घटना को आप देख रहे हैं? गोल्डन दास 18 अगस्त को ऐलान करके जाते हैं और पुलिस प्रशासन का पहले से ही यह स्क्रिप्टेड प्लान था, क्योंकि गोल्डन दास की जो लड़ाई थी वो पुलिस प्रशासन के खिलाफ की लड़ाई थी, पूरे सिस्टम के खिलाफ में लड़ाई थी। और जो पुलिस प्रशासन के खिलाफ में गोल्डन दास आवाज़ बुलंद करने का काम करते थे अलग अलग थानाओं में जाकर, तो पुलिस प्रशासन की खींच थी, एक तरीके से कहें गुस्सा था गोल्डन दास का। और वो लोग सोच रहे थे गोल्डन दास को कब उसका बिग पॉइंट आए और पकड़ें। तो गोल्डन दास जहाँ कहीं भी थाना में जाते थे तो बता कर नहीं जाते थे, ऐलान करके नहीं जाते थे। इकलौता ऐसा मुजफ्फरपुर है जहाँ पर गोल्डन दास 2 दिन पहले ऐलान करते हैं कि हम 18 अगस्त को बहन रूपा को न्याय दिलाने के लिए उसके घर पर जाएंगे। और गोल्डन दास ने अपने वादे के मुताबिक जो है जाते हैं गोल्डन दास को देखने के लिए। पूरे बिहार के जितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं और अच्छी खासी संख्या गोल्डन दास के समर्थन में उतर आती है। और जब गोल्डन दास पीड़िता के माँ से मिलकर बाहर निकलते हैं और 2-4 शब्द ही बोलते हैं, तब तक जो है भगदड़ मच जाती है। और उस भगदड़ का आरोप भाई गोल्डन दास के ऊपर लगता है कि यही जो है उग्र भाषण दिया, जिसके बाद इसके समर्थक उग्र हो गए और गांव में घुसकर तोड़ फोड़ करने लगे। लेकिन घटना के 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ऐसा कोई भी वीडियो जारी नहीं की है जिसमें गोल्डन दास जो है बहुत ज़्यादा उग्र बोलते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर उग्र बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन जिस तरह से फंसाए हैं गोल्डन दास को, जब उनके पास सबूत नहीं है तो क्या पुलिस प्रशासन पर केस हो सकती है? एकदम हो रही है। जो उनके वकील अरुण कुशवाहा हैं, जो उनके केस को देख रहे हैं, जो मिथिलेश और सुशील कुमार है, कहना है कि पुलिस प्रशासन पर गाज गिरेगी। और ये अगर गाज नहीं भी गिरा है तो गोल्डन दास इकलौता ऐसा शेर है कि उनकी वर्दी छोड़िए ना, वर्दी तो जाएगी ही जाएगी। उनको 360 डिग्री पर अगर नहीं घुमा दिए तो पूरे उनके समर्थक इस बात की गवाही हैं कि गोल्डन दास को मारने वाला कोई भी व्यक्ति है बख्शा नहीं जाएगा, वो दोनों तरीक़ा से जाएगा। वो जेल में भी जाएगा, उसकी वर्दी भी जाएगी, तब उसको समझ में आएगा कि समाज के लिए कौन लड़ता है और कौन जय समाज के नाम पर मलाई खाता है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि गोल्डन दास जैसे उनको अरेस्ट कर लिया गया पुलिस के द्वारा, तो गोल्डन दास मीडिया में आकर माफ़ी मांगते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ कि देखिए, बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से, हर बार कुछ हवाओं का नहीं होता है। तो जो दिया होता है ना वो हमेशा हवा से ही नहीं बुझता है, कभी कभी तेल की कमी हो जाती है तो दिया बुझ जाता है। ये सेम जो है परसेप्शन मैं गोल्डन दास के मामले में देख पा रहा हूँ। गोल्डन दास को जिस तरीके से टॉर्चर किया गया है, उनके जो 16 साथी गोल्डन दास के साथ गिरफ्तार किए गए हैं, उनको फंसाने की बात तमाम एक से एक बड़े आला अधिकारियों के द्वारा कही गई, जिसकी समझदारी देखते हुए गोल्डन दास ने सोचा कि नहीं, अगर ये अफीम, चर्स और गांजा के आरोप में इन तमाम लोगों को फंसा देते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को बेल लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन लोगों को लाइफ को देखते हुए गोल्डन दास ने माफ़ी मांगा। और माफ़ी मांगने में सिर्फ वो चर्स गांजा वाली बात नहीं है, इतना टॉर्चरिंग किया गया है कि गोल्डन दास के जो मिथिलेश और जो सुशील हैं, जो मुजफ्फरपुर में कोर्ट में उनका केस को देख रहे हैं, उनका दावा है कि उनका लेफ्ट और राइट दोनों हाथ को जो है फ्रैक्चर कर दिया गया। और मुजफ्फरपुर कोर्ट में पेशी थी तो आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से हाथ को लटकाए हुए लेफ्ट हाथ को। उसके बाद जो है दोनों ठेवना पर उनको चोट आई है। उनकी किडनी जो है उस किडनी पर बंदूक के कुंदा से जो है मारा गया है और बाकायदा इसका एक मेडिकल रिपोर्ट भी है। तो आप सोचिए पुलिस प्रशासन इतनी बर्बरता की है गोल्डन दास के साथ, और इतनी बर्बरता करने के बाद तमाम 16 साथियों को पुलिस प्रशासन ये कहती है कि तुम लोग बैठो और उसके सामने चरस, अफीम, हीरोइन, गांजा जो भी मादक पदार्थ होता है वो रखती है और फोटो खींचती है और कहती है कि माफ़ी मांगो, नहीं तो फिर जो है तुम्हारा ये तो हश्र हुआ है, इन लोगों का भी वही हश्र होगा और कभी भी बेल नहीं होगा। तो गोल्डन दास ने समझदारी दिखाया है और 16 को बचाने के लिए गोल्डन दास ने माफ़ी मांगा है। अन्यथा हमारी जो
विरासत है, हमारे जो वंशज कभी माफ़ी नहीं मांगा है। अगर माफ़ी मांगा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न क्या है गोल्डन दास ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में पेशी के दौरान बता दिया है। एक सवाल और, गोल्डन और औकात भी बता दिया है पुलिस को। जो लोग आपने देखा होगा कि जब माफ़ी मांग रहे थे गोल्डन दास कान पकड़कर, तो पुलिस पीछे थी। लगभग मुझे लगता है जितने सारे लोग हैं उतना पुलिस थी, और इकलौता गोल्डन दास बीच में थे, पातर छितर लड़का थे। सोचिए, वो पुलिस के बीच में माफ़ी मांगे, और जब औकात वाली बात कर रहे थे गोल्डन दास की, है औकात पारू के थाना अध्यक्ष का, तो फिर हमें अकेले पकड़ कर दिखलाए और हमें माफ़ी मांग कर दिखलाए, तब हम जाने। तो गोल्डन दास ने पुलिस के बीच में जो है माफ़ी मांगा, लेकिन ये भी सत्य है कि पुलिस के बीच में गोल्डन दास ने पुलिस को औकात को दिखाने का काम किया है। एक आखिरी सवाल है, गोल्डन दास कब तक रिहा हो जाएंगे? गोल्डन दास की जो रिहाई है, उनके वकील जो मिथिलेश और सुशील हैं, जो उनके मुजफ्फरपुर में कोर्ट के केस में देख रहे हैं, उनका दावा यह है कि दिवाली तक गोल्डन दास की रिहाई हो जाएगी, और ये गोल्डन दास के समर्थकों के लिए बड़ी अपडेट है। अभी हम मौजूद गर्दनी बाग पटना में थे। लोग काफ़ी सैकड़ों की जनसंख्या में लोग धरना पे बैठे हुए हैं, गोल्डन दास की रिहा की मांग कर रहे हैं। बीते 18 अगस्त को गोल्डन दास को मुजफ्फरपुर पारू थाना से अंतर्गत लालू छपरा गांव से गिरफ्तार कर लिया गया था, और गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजने के काम पारू थाना ने किया। लेकिन इस धरना पे जो भी लोग बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि जो गोल्डन दास को गिरफ्तार किया गया है वह गैर संवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जो अपनी मनमानी कर रही है वह गलत तरीके से अपनी मनमानी कर रही है। गोल्डन दास हमेशा बहुजन समाज के लिए और बैकवर्ड समाज के लिए, दलित के लिए, जिस पर शोषण, अत्याचार, जुल्म होता है, उसके लिए मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ते हैं। भले लड़ाई लड़ने का उनका तरीका अलग हो, लेकिन लड़ाई मजबूती से लड़ते हैं। लेकिन खैर, आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।